एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स विच इज 1/x। इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पे कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि जब भी हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो ये हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है। तो हमारे पास अगर ये कंडीशन है तो इट हैज नो मीनिंग। तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें इसको इस फंक्शन के लिए डोमेन चूज करना है तो हमें क्या करना होगा? इस पूरे फंक्शंस में से हमें x इज नॉन जीरो करना पड़ेगा। हमें x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी रियल नंबर अपनी इनपुट करना चाहें इसमें तो कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो हमने जब इसका डोमेन लिखा तो इस फंक्शन के लिए जब हम अपना डोमेन लिखे तो हमने रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दिया, क्योंकि 0 पे हमारा फंक्शन एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने डोमेन को r-0 चूज करना पड़ा। लेट्स कंसिडर अनदर फंक्शन। हमारे पास रूट अंडर x है। ये क्या है? हमारे पास रूट है। हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आ गई? 0 या 0 से कोई भी बड़ा नंबर हम इसमें इनपुट कर सकते हैं। पता है कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। और हमें x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 वैल्यूज इसमें इनपुट की, क्योंकि जब हम 0 से छोटी वैल्यूज को डालेंगे तो वो एक नेगेटिव हो जाएगा नंबर, और हमारे पास रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो हमें इस फंक्शन के लिए अपना डोमेन क्या चूज करना पड़ा? 0 से इंफिनिटी तक का हमारा डोमेन बना, जिसमें हम x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कोई भी इनपुट कर सकते हैं अपने फंक्शन रूट x के अंदर। अब हमारे पास यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि डोमेन होता क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स x for which f(x) is defined is called a domain of function। अब अगर हमें फंक्शन के डोमेन की बात करनी है तो डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ नंबर्स x। हमारा जो x होता है इसके सेट ऑफ नंबर्स जिनके लिए हमारा जो फंक्शन f(x) है वो एक डिफाइंड फंक्शन बने, वो सारी चॉइस हमारी x की क्या हो जाती है? डोमेन हो जाती है। यहाँ भी हमने अपने x को ही चूज किया कि हमारा x क्या होगा? कोई भी एक रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के हम अपने x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन बन गया इस फंक्शन के लिए। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन ये था। हमने यहाँ भी अपने x की चॉइस दी है कि हमारा x 0 या 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ हमारा डोमेन क्या बन गया? 0 से इंफिनिटी तक का कोई भी रियल नंबर हमारा इस डोमेन, इस फंक्शन का पार्ट बन सकता है। तो हमारा डोमेन हो गया द सेट ऑफ नंबर्स x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शंस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टिप्स फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन।
हमें अगर किसी फंक्शन का डोमेन निकालना होगा तो उसके बहुत सारे टिप्स हैं, हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है टिप्स फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या आता है, अलजेब्रिक फंक्शंस का। अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन हमें गिवन है तो उसके अगर हमें डोमेन की बात करना है तो फर्स्ट पॉइंट तो हमेशा ये होना चाहिए हमारे पास कि द डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। अगर हमें किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है और अगर हमें उसका डोमेन फाइंड करना है तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि द डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। हम अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से हमारे x की जो भी वैल्यू आएगी उसे छोड़ के हमारे पास पूरे ही रियल नंबर हमारे डोमेन हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, ये होता है एक्सप्रेशन अंडर द रूट। एक्सप्रेशन अंडर द रूट शुड बी नॉन नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब, अभी आपने इन दोनों के एग्जाम्पल्स देखे थे। एक्सप्रेशन अंडर द रूट, रूट के अंदर हमारी जो भी एक्सप्रेशन है दिस शुड बी नॉन नेगेटिव। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हमारे होने चाहिए। इसके अंदर जो कुछ भी हो हमें उसको क्या करना है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो करना है। तो ये हमारी अलजेब्रिक फंक्शंस के डोमेन को फाइंड करने के लिए कुछ दो पॉइंट्स थे। फर्स्ट कि द डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो और सेकेंड कि एक्सप्रेशन अंडर द रूट शुड बी नॉन नेगेटिव। अब जो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा फंक्शन का वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसे देखते हैं, इसे रब करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये क्या है, sin x and cos x are defined for all real values of x. अगर हम sin x और cos x हमारे पास ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो इनका जो डोमेन होगा x क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये फंक्शन किस पे डिफाइंड है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। x की हर रियल वैल्यू पे हमारे ये दो फंक्शंस हमेशा ही डिफाइंड होंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है tan and sec। tan x and sec x are defined for all real values of x except 2n plus 1 pi by 2। हमारा जो tan x और sec x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये किस पर डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दिस। हमारे पास इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, हर रियल नंबर में से हम 2n plus 1 पाई बाई 2 को माइनस कर देंगे और ये हमारा इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन बनेगा। ऐसा क्यों है, इसका आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास tan x क्या होता है, आप सब जानते हैं कि tan x हमारे पास होता है sin x अपॉन cos x। हमारा tan x ऐसे डिफाइंड होता है। अब अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का होता है तो हम क्या करते हैं, cos x मतलब डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। तो जब हमारे पास cos x इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2n plus 1 पाई बाई 2।
और जहाँ पे n हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के अंदर। तो इस टाइप के हमारे जितने भी आएंगे उससे हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो हमने अपना जब डोमेन चूज किया तो उसमें से ये वाले पार्ट को माइनस कर दिया जिससे हमारा डिनोमिनेटर 0 बने, या जिससे हमारा फंक्शन tan x और sec x अनडिफाइंड फंक्शन बन जाए। तो इसके लिए हमारा डोमेन क्या बन गया, r माइनस 2n+1 π/2। इसे आप अच्छे से याद कर लेना, मैं यहाँ रख करती हूँ। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट में क्या बचा, cot x and cosec x are defined for all real values of x except x is equal to n pi। हमारा cot x और cosec x जो फंक्शन है ये भी डिफाइंड होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दिस। अगर हमारा x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा तो हमारा ये फंक्शन एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू दिस मतलब x की ये वैल्यू छोड़ के हमारा ये दो फंक्शंस हर रियल वैल्यूज ऑफ x पे डिफाइंड है। तो हमारा डोमेन क्या बना, रियल नंबर्स में से हमने क्या माइनस कर दिया, n पाई, जहां पर n हमारा कोई एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो इसके लिए हमारे पास था r माइनस 2n+1 π/2 और cot x एंड cosec x के लिए हमारे पास क्या बना, r माइनस n पाई फॉर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। थर्ड टाइप है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस का। ये क्या है, अगर हमारे पास कोई इस टाइप का फंक्शन है log a बेस b, तो ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड व्हेन a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए ये क्राइटेरिया हमारी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास ये जो a लिखा हुआ होता है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ध्यान देना यहाँ इक्वालिटी नहीं है, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये 0 नहीं हो सकता, a इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली हमारा जो बेस है b, दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 और हमारा b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशंस हैं अगर हमारे पास कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है। वो डिफाइंड कब होगा, जब हमारा a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, b भी होगा ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। तो तब हमारा फंक्शंस लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफाइन हो जाएगा। अब जो फोर्थ टाइप है हमारे पास वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर हमारे पास a टू द पावर x फॉर्म का कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। वेयर ये जो हमारा a है इस पर एक कंडीशन लगती है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दिस a टू द पावर x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर रियल वैल्यूज ऑफ x पर डिफाइंड होगा। तो ये हमारे कुछ 4 फंक्शंस थे और इनके टिप्स थे कि हम कैसे किसी भी फंक्शन के डोमेन को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इन चारों टाइप पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है इफ f इज अ रियल फंक्शन, अगर हमारे पास f एक रियल फंक्शन है तो हमें इन चारों फंक्शंस का डोमेन फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, हमें fx क्या गिवन है,
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमने अभी पढ़ा कि ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो जब कभी भी हमारे पास कोई रूट टाइप का होता है तो दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स की जगह क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो, जब भी आपको कभी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो और आप देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की साइन हमारी अगर नेगेटिव है तो सबसे पहला काम इसको आपको पॉजिटिव बनाना चाहिए। अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब कभी भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो हमारा ये लेस और इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक, हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। अब आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ हमारे पास हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस ए को 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू माइनस ए, और x माइनस ए को 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू a। अगर आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस का डोमेन निकालना होता है जहां पर आपकी इनइक्वालिटी के फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन आ रहा हो तो आप क्या क्या करो, x की वैल्यू निकाला करो और इसे नंबर लाइन पे पुट किया करो। तो माइनस ए हमारा इधर कहीं आएगा और a हमारा इधर कहीं आएगा। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, सबसे एक्सट्रीम राइट में आप पॉजिटिव का साइन दे दो, उसके बाद ऑल्टरनेटिव वे में आप साइन देते जाओ। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। कभी कभी क्या होता है हमारे पास कि हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लिखते हैं, मतलब साइंस वेरी करती हैं। वो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। वो टॉपिक आगे के हैं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पर हमेशा मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब कभी भी हमारा इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो हम इसे पहले तो x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर इन्हें हम नंबर लाइन पर पुट करते हैं और सबसे एक्सट्रीम राइट में हम पॉजिटिव का साइन देते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव वे में हम चलते हैं। लाइक पॉजिटिव दिया, फिर नेगेटिव दिया, फिर पॉजिटिव दिया। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। अब देखो हमारा एक्सप्रेशन ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमें 0 या 0 से छोटी वैल्यूज चाहिए अपने इस फंक्शन के लिए जो हमारा डोमेन बनेगा। 0 से छोटी वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव वैल्यूज। इस नंबर लाइन में नेगेटिव वाला पोर्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है माइनस ए से ए के बीच में, उसको आपने क्या मार्क किया है, नेगेटिव। तो हमारा जो डोमेन बनेगा x की वैल्यूज है ये, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज की बात करनी है और हमारे इस नंबर लाइन में हमें नेगेटिव सिर्फ इतने के बीच में दिख रहा है। तो और हमारा यहाँ लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब हम इक्वालिटी दे रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, क्योंकि माइनस ए से ए के बीच में हमारा नेगेटिव पार्ट लाई कर रहा है और हमारे एक्सप्रेशन की डिमांड भी यही है कि दिस शुड बी लेस और इक्वल टू 0। इसका मतलब नेगेटिव पार्ट्स को, नेगेटिव नंबर्स को हमें अपना डोमेन बनाना। तो इस फंक्शन के लिए हमारा डोमेन क्या बना, दिस। तो हमारा डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो हमारा फर्स्ट का डोमेन हमें ये निकल करके आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हम उस पे बढ़ते हैं, इसे रब करते हैं।
जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, हमें फंक्शन क्या गिवन है 1/3x+2। आपने ये भी पढ़ा था कि ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शंस की कैटेगरी में आता है, जहाँ पर हमारा अगर इस फॉर्म का कोई भी फॉर्म होता है तो दिस बॉक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर ये fx गिवन है, सो दिस इम्प्लाइज ये जो बॉक्स है नीचे हमारा वो क्या है अब 3x+2, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से अपने x की वैल्यू निकालें तो -2/3 आएगी। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो हमारा डोमेन क्या बना, कोई भी रियल नंबर बना हमारा डोमेन। तो रियल नंबर माइनस x किसके बराबर नहीं है -2/3 के। इसका मतलब r में से हम -2/3 को निकाल देंगे और इसके अलावा जितनी भी रियल नंबर्स होंगे वो हमारे डोमेन बन जाएंगे। तो हमारा डोमेन क्या बना r -2/3। हमने अपने डोमेन में से x की वैल्यू -2/3 को हटा दिया और ये हमारा डोमेन बन गया इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जब भी कभी आप कोई भी क्वेश्चन देखा करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है। अगर हो जाते हैं तो वापस आके टैली कर लो, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ट्राई करते रहना है कि हम क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, फंक्शन दिया है हमें fx इज इक्वल टू 1/log ऑफ mod x। अब देखो ये फंक्शन हमारा दो कंडीशंस को लेकर के चलेगा। पहला कंडीशन तो आपको ये दिख रहा होगा कि 1/बॉक्स टाइप का फॉर्मेट है, तो आपको पता चल गया होगा कि दिस शुड ऑलवेज बी नॉन जीरो, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड हमारा क्या है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपने पढ़ा है, पहले हम लॉग से ही अपना स्टार्टिंग करते हैं। आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि अगर हमारा लॉग फंक्शन ऐसे होता है log a विथ बेस b, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास किस फॉर्मेट का है, log ऑफ mod x के फॉर्म का है। यहाँ पर जो हमारा a है वो क्या है mod x। इसका मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ गया कि mod x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर mod x हमारे पास 0 से बड़ा है तो आपको पता है कि mod हमारा दो कंडीशंस पे खुलता है, x if x is greater or equal to 0 and minus x if x is less than 0। हमारे पास यहाँ mod x is greater than 0 है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x जो है हमारा वो 0 नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी शो कर रहा है, यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास हमने अगर अपने लॉग वाले पार्ट को कंसिडर करा तो ये निकल करके आया हमारे पास, ठीक। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन भी इवॉल्व है कि ये 1/, फॉर्म का है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरी ही क्वांटिटी log ऑफ mod x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से mod x की वैल्यू निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास mod x क्या आ जाएगा 1। आपने यहाँ से log को हटाया तो इधर आपका बन जाएगा e⁻0 विच इज इक्वल टू 1। तो फाइनली आपका mod x क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। अब आपको पता है कि mod x हमारा दो तरीके से खुलता है, एक तो x और एक -x। तो हमारा mod x इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एक बार x इज इक्वल टू 1 होगा और एक बार -x इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे x की क्या वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी।
x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई -1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी जो दो वैल्यूज आई वो भी x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू -1 आ गई। तो हमने जब इन दोनों कंडीशंस से देखा तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तीन नॉट इक्वल टू वाली चीजें दिख रही हैं। पहला तो x इज नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब इन तीन वैल्यूज को छोड़ के हर रियल नंबर हमारे डोमेन के अंदर लाई करेगा। तो फाइनली हमारा जो डोमेन बना वो क्या बना, R माइनस, हमने सेट बनाया इन तीन एलिमेंट्स का जिसमें 0, 1 और -1 आएगा। मतलब 0 को, 1 को और -1 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हमारा इस फंक्शन का डोमेन बन सकता है। तो हमारा डोमेन क्या निकल कर आ गया, R माइनस 0, 1 एंड -1। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। हम यही सॉल्व कर लेते हैं इसे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, fx हमें क्या गिवन है 10 टू द पावर -x। आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर कोई भी पावर नेगेटिव होती है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/10 टू द पावर x। ठीक, अब आपने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डोमेन के बारे में कि a टू द पावर x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। कब, जब हमारा a क्या हो 0 से बड़ा हो। वेयर a इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा a टू द पावर x का डोमेन क्या बन जाता है, रियल नंबर। हमारे पास ये a टू द पावर x का फॉर्म है। ठीक, ये हमारा जो a है वो क्या है 10 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस फंक्शन के लिए जो हमारा डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा डोमेन बन गया। हम यहाँ लिख देंगे कि डोमेन ऑफ f इज R। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे डोमेन के ऊपर कि किसी फंक्शंस के हम डोमेन को कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।